Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 4 of Company Law and the topic is Formation of a Company. कि आपकी कंपनी कैसे फॉर्म होती है. Topics to be covered are stages in formation of a company, promotion, documents to be filled with the registrar, incorporation, conclusion of certificate of incorporation, effects of registration, commencement of business, certificate of commencement of business, procedure for obtaining the certificate of commencement of business. First, stages in formation of a company. Basically इसमें 3 stages आती हैं. पहली है promotion, second registration और incorporation, third commencement of business. This is a brief explanation of previous 3 stages. फर्स्ट स्टेज प्रमोशन है. इसमें सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज़ एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना लाइक कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपनी कंपनी के पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करना, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी की पेमेंट करना, एप्लीकेशन फॉर सूटेबल नेम, अपनी कंपनी के नेम आपको जो रखना है उसके लिए एप्लीकेशन फिल करना, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रमोशन. इसमें आता है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. जो रजिस्ट्रार है कंपनीज का, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स की फिलिंग करना. फर्स्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉपी ऑफ प्रपोज्ड एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, address of registered office, list of directors and their written consent, directors undertaking to buy qualification shares, statutory declaration. Now come to the stage 2, that is incorporation. इसमें आता है registrar on security of company's document if satisfied. First, enter the name of the company in the register of companies, and second is issue a certificate of incorporation. Now, stage 3 is commencement of business. Private company can immediately begin exercise its borrowing power and transaction the business. Public company shall apply for and obtain a certificate of commencement of business. It can then begin and exercise its borrowing powers and transacting the business. जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. Now promotion. After discovery the business idea and judging its soundness. जब आपको पता चल जाता है कि आपने क्या बिजनेस करना है, उसकी साउंडनेस की वो इफ़ेक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें आपको प्रॉफिट दे सकता है, देन प्रमोटर्स ऑर्गेनाइज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर गिविंग शेप टू द बिजनेस आइडियाज़. उसके बाद प्रमोटर्स रिसोर्सेज के द्वारा बिजनेस आइडिया को शेप देने की कोशिश करते हैं. They negotiate for and obtain the required property, the necessary plant and machinery, and arrange for the capital necessary for the company. After giving shape to the business idea, promoters क्या करते हैं? necessary property को जो आपको required है उसकी अरेंजमेंट करते हैं, जैसे प्लांट,
machinery, capital. The promoter will also talk to person who are willing to take the responsibility of becoming the first directors of the company. Then promoter टॉक करता है उन लोगों से, बात करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं आपके बिजनेस की और फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार होते हैं कंपनी का. इट शुड बी नोटेड दैट अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस. द पर्पस ऑफ द कंपनी मे बी अनलॉफुल इफ इट इज़ अगेंस्ट एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ. इट मीन्स कि आपकी कंपनी जो होती है वो एक लॉफुल पर्पस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और कभी कभी वो अनलॉफुल भी हो जाती है. क्यों? अगर वो अगेंस्ट है कंपनी लॉ के प्रोविजंस के और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया, या किसी और प्रोविजन के अगेंस्ट है जो इंडिया में एप्लीकेबल है. देन द प्रमोटर्स obtain the approval of the proposed name from the registrar of the companies, and for this purpose the promoter shall select a few suitable names in order to preference and would then apply on prescribed form to the registrar for registration. इसके बाद जो प्रमोटर होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के सामने कुछ नाम रखता है जो प्रमोटर को अपनी कंपनी को देने होते हैं. देन रजिस्ट्रार सेलेक्ट करता है कि कौन सा नाम एप्लीकेबल है, कौन सा नाम अवेलेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी का नाम दे देता है. बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, द प्रमोटर शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस भरने से पहले कुछ नेसेसरी स्टेप्स प्रिपेयर करते हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दीज टू आर द मेन डॉक्यूमेंट्स विच इज़ यूज इन द कंपनी. फॉर दिस द प्रमोटर्स मे सीक द हाफ ऑफ द लीगल एक्सपर्ट, अ सॉलिसिटर और a company secretary. These documents should be duly printed. डॉक्यूमेंट्स फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार के द्वारा कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं? फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द करेक्टर ऑफ द कंपनी. इट नीड्स टू बी ओरिजिनली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंपनी. ये एक करेक्टर होता है कंपनी का और ये हर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है. इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज़ बीइंग फॉर्म. इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आता है कि आपने कंपनी किस लिए बनाई है. द मेमोरेंडम डिस्क्राइब द होल करेक्टर ऑफ द कंपनी. इट इंक्लूड्स इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स नेम एंड द नेचर ऑफ इट्स लाइबिलिटी, एड्रेस of registered office, capital which the company is authorized to have, as well as the name, addresses and agreement of people who agree to form the company. Second, article of association. Article of association contains the rules and regulations for managing the internal affairs of the company. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं जिनके द्वारा हम कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करते हैं. एंड गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. और गवर्न करते हैं रिलेशनशिप कंपनी और मेंबर्स के बीच में. थर्ड वन इज कॉपी ऑफ द प्रपोज्ड एग्रीमेंट. According to the Companies Act 1988, a clause has been inserted in the Act which proves that if company proposes to enter into an agreement with any individual or appointment as its managing director or a whole-time director or managers, a company of such an agreement should also be filed with the registrar along with the other documents. Statement of nominal capital. Basically, nominal capital is also called the authorized capital.
नॉमिनल कैपिटल को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं. In case of a company limited by shares or guarantee and having a share capital, the promoters must also file a statement declaration the amount of nominal capital which the company is proposed to be registered. Next, address of the registered office of the company. The address of registered office of the company is usually filled with the registrar by both private and public companies. A list of persons who have agreed to become the first director of the company. उन persons की list जो first director बनना चाहते हैं companies का. Basically this is not necessary in case of private companies. ये ज़रूरी नहीं होता private companies के लिए. The directors of a public company have also to give a written undertaking to take up and pay for their qualification shares. Statutory declaration. The promoter must file a statutory declaration in the prescribed form stating that all requirements of the Companies Act and its rules relating to the registration have been complied with. It means जो promoter होता है उसको लास्ट में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भरनी होती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी डॉक्यूमेंटेशन, लीगल वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है. इनकॉर्पोरेशन. व्हेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, द रिक्विजिट फी पेड, द रजिस्ट्रार शेल scrutinize these documents if he is satisfied that all the documents are in order, कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑर्डर में हैं. ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंपाइल्ड विद द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज़ टू बी फॉर्म्ड आर लॉफुल, कि जिस वजह से आपने अपनी कंपनी बनाई है वो लॉफुल है या आप कोई इलीगल वर्क तो नहीं कर रहे. रजिस्ट्रार शेल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज maintained by his office. He would then issue a certificate. उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं अंडर हिज सिग्नेचर, जिसके अंडर उसके सिग्नेचर आते हैं. सर्टिफाइंग दैट द कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, कि आपकी जो कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया है. एंड दिस सर्टिफिकेट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द सर्टिफिकेट contains नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इट्स इशू, signature of the registrar with his seal. Certificate of incorporation constitute the company's birth certificate. Certificate of incorporation को हम ऐसे लेते हैं कि वो एक कंपनी के birth certificate है. And company becomes a body corporate. Now company अपने procedure को आगे continue कर सकती है with perpetual succession and common seal, कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग सिंबल और अलग साइन के साथ अपने बिजनेस को कैरी कर सकती है. द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द डेट गिवन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट दी जाती है उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है. इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. Section 34 Clause 2 describe the effect of registration. From the date of incorporation, the original subscribers to the memorandum as well as the other persons who may from time to time become members of the company shall constitute a body corporate by the name contained in the memorandum of association. The company acquires a perpetual succession. Company will have a common seal. Company can sue or be sued in its own name. It means कि कंपनी की एक अलग पहचान होती है, कंपनी का अलग साइन और सिंबल होता है. कंपनी किसी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी कंपनी को स्यू कर सकता है कंपनी के नाम से. A private company is entitled to commence business immediately after obtaining the certificate of incorporation. प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद. लाइबिलिटी एंड डेब्ट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. द कंपनी विल होल्ड इट्स प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम
द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर. कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पे होती है, उनके शेयर होल्डर्स की नहीं होती. द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस बिकम बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स एंड द कंपनी. दिस आर्टिकल आर डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर. ये जो आर्टिकल्स हैं ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और उस मेंबर्स के बीच में. एंड वुड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन गवर्न्स द राइट of members against the company, of company against the members, between members inter se. Commencement of business. Certificate of commencement of business. A private company can commence business immediately after incorporation. Incorporation के बाद private company अपने business को carry forward start कर सकती है, but a public company having share capital cannot do so. A public company having share capital, whether it issued a prospectus, invite the public to subscribe for its shares or not. जो पब्लिक कंपनी होती है जिन्होंने अपने शेयर्स इशू करने होते हैं वो इमिजिएटली अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है जिसके वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि जनरल पब्लिक सब्सक्राइब करे और शेयर्स उनके खरीदे. A public company having share capital is required to file with the registrar either a prospectus or a statement in lieu of prospectus and the declaration by one of the director or a secretary that the company has complied with the requirements of section 149 of the act. Procedure for obtaining the certificate of commencement of business. The company has received in cash the amount mentioned in the prospectus as minimum subscription, and the shares up to the amount of minimum subscription have been allotted. Every director has paid to the company in cash the application and allotment money on the shares taken or contracted to be taken by him. No money is liable to be repaid to the applicants for failure to apply for or to obtain permission for the shares or debentures to be listed on any recognized stock exchange. Where the shares of the companies are to be quoted on the stock exchange, requisite application must have been submitted to the stock exchange and approval obtained within the stipulated time. The prescribed stamp duty as prescribed by the Indian Stamp Act and as prevalent in that state in which company is registered is paid. A treasury challan showing payment of prescribed fee is attached. A statutory declaration on duly verified in the prescribed form has been filled with the registrar. Now there are some questions on the basis of this session. First, what are the 3 stages in the formation of the company? कंपनी की फॉर्मेशन में कौन कौन से 3 स्टेज ज़रूरी होते हैं? When can company issue a prospectus and commence business? And last one is which documents are to be filled with the registrar? कि रजिस्टर के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने की ज़रूरत होती है. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.